ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जिन गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जंतर मंतर पर 1 महीने से ऊपर तक चला धरना प्रदर्शन पहलवानों का नहीं दिखाई दिया, जिन अमित शाह को जब रात में बारिश से गद्दे गिले हुए पहलवानों के और वो फोल्डिंग पलंग लाए, पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की, वो हाथापाई नहीं दिखाई दी। जिन अमित शाह को 28 मई को जब ये पहलवान महिला पंचायत में जा रहे थे और इनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्रूरता की हदें पार की, सड़क पर घिसेड़ कर गिरफ्तार किया, वो प्रकरण अमित शाह को नहीं दिखाई दिया। जबकि अमित शाह कुछ कदमों की दूरी पर नए संसद भवन के उद्घाटन में मौजूद थे। जिन अमित शाह को वो रोती हुई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नहीं दिखाई दी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जिन्होंने देश और समाज का नाम विदेश में भी रोशन किया, जिन्होंने तमाम मेडल जीतकर इस देश के लोगों का सीना चौड़ा किया, उन अमित शाह को ऐसा क्या हुआ कि वो अमित शाह आज खाप पंचायत के चौधरी से मिलने की फिराक में हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि जिन अमित शाह को ये बोला जाता है कि वो डंडे के जोर पर किसी को भी मनवा लेते हैं, वो डंडे के जोर पर कोई भी आंदोलन तुड़वा देते हैं, वो अमित शाह खाप पंचायत के चौधरियों से मिलने क्यों जा रहे हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? क्या ये जो प्रकरण चल रहा है देश में पहलवानों का और जो खाप पंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में, क्या उसका असर है? या आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, क्या उनका फरमान आ गया है? क्या अमित शाह को समझा दिया गया है कि मुजफ्फरनगर में जो ये खाप पंचायत हुई है, इस खाप पंचायत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के खाप प्रतिनिधि थे और ये वो क्षेत्र है जो किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ये वो क्षेत्र है जो इज्जत के लिए मर भी सकता है, मिट भी सकता है। ये वो क्षेत्र है जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो क्या अमित शाह को ये समझा दिया गया है कि जो पहलवानों के पक्ष में ये जो खाप पंचायत हुई है, ये जो खाप पंचायत कुरुक्षेत्र में आज होने वाली है, ये खाप पंचायत हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उन्हें प्रभावित कर सकती है। ये जो आंदोलन होने वाला है खाप पंचायतों का, किसान संगठनों का, ये राज्यों के सभी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। क्या अमित शाह को ये बता दिया गया है कि राकेश टिकैत के जो भाई हैं, नरेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बलियान खाप के चौधरी हैं, क्या उन्होंने जो बोला है 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है और बोला है यदि 5 दिन में इस समस्या का कल हल नहीं होता है, ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होता है, तो ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास याद करेगा। तो क्या अमित शाह को ये समझा दिया गया है कि ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है, ये आंदोलन इतना बड़ा रूप भी ले सकता है कि 2024 में जो हमने सरकार बनाने की योजना बना रखी है और जो हम कन्फर्म है कि सरकार बनने जा रही है, कि वो हमारा सपना धूमिल हो सकता है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि मोहन भागवत अमित शाह से संदेश दिलवाना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से? इस प्रकरण से ये तो साबित होता है, ये तो महसूस होता है, ये तो लगने लगा है
कि जो इसमें परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसमें अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर हों, खाप पंचायत के चौधरी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के अलावा कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस करेगी या उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो, ये बड़ी लड़ाई है। और दो लॉबी इस समय भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपने बाद में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना चाहते हैं और आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके चहेते योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन दोनों की यदि कंपेयर की जाए, दोनों की यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की जाए तो अमित शाह से इस मामले में योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी दिखाई देता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मोहन भागवत, आरएसएस का जो हाथ है वो योगी आदित्यनाथ के सिर पर है। क्योंकि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती तो ये कहा जा रहा था, ये बातें मार्केट में आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलके मनोज सिन्हा, जो उसमें तत्कालीन गाजीपुर के सांसद थे, उन्हें लगभग मुख्यमंत्री जो है वो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनके हस्तक्षेप के बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जो पहला कार्यकाल देखिए आप, नरेंद्र मोदी ने गुजरात कैडर के अरविंद सिंह को यूपी में लाए और ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की काट के लिए मोदी अरविंद सिंह को यूपी में लाए हैं। और जब यूपी में अरविंद सिंह आए तो ये बात मार्केट में आई थी, ये बात सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ ने अरविंद सिंह को पूछा, भाई आप जो है यूपी में क्यों लाए गए हैं? तो अरविंद सिंह ने बोला, मैं यूपी सुधारने आया हूँ। तो ये बात अंदर खाने सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ मोदी के इस प्रकरण से, मोदी के इस प्रयास से इतने नाराज थे, उन्होंने अरविंद सिंह को बोला कि पहले बनारस सुधारिए। मतलब योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच का जो टकराव है वो कई बार हो चुका है। और आप याद कीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के समय में एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ मोदी की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे और उसमें विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हास्यास्पद कटाक्ष किया था कि योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पैदल चलवा रहे हैं। मतलब एक तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच में टकराव होता रहा है। और ब्रजभूषण शरण के ये जो मामला चल रहा है, यौन शोषण का जो मामला चल रहा है, और ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया में बढ़ चढ़कर जो बयानबाजी कर रहे हैं, इससे भी योगी आदित्यनाथ खासे नाराज बताए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के इस प्रकरण में आरएसएस योगी आदित्यनाथ से कोई संदेश दिलवाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से कोई संदेश दिलवाते हैं। देखना ये होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसा जाता है, ब्रजभूषण शरण सिंह की भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो गिरफ्तारी कराते हैं, या इसी तरह से जैसे दिल्ली पुलिस ने अभी कल हाल के दिनों में जो नाबालिग मामले में जो नाबालिग लड़की ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, पॉक्सो एक्ट लगा है, उस मामले में उस लड़की के जो चाचा है उन्होंने मीडिया से बताया कि ये लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है। और ये भी बात सामने आई थी, कुछ दस्तावेज उन्होंने लीक किए थे। हालांकि उसमें दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया कि नाबालिग की पहचान कैसे सामने आ गई। नाबालिग, उन्होंने जो उसके चाचा ने जो दस्तावेज दिए, जो पहचान जो थी वो सामने लाई, उस पर भी पॉक्सो एक्ट लगाने की बात स्वाति मालीवाल ने की थी। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि अब जो खाप पंचायत आज कुरुक्षेत्र में होने वाली है, जो खाप पंचायत और जाट नेताओं ने अल्टीमेटम दे दिया है कि
5 दिन के अंदर अंदर यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा। या जो राकेश टिकैत ने बोला है कि ये जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे बेटियां दिल्ली में उनके साथ जो है दमनकारी नीतियां अपनाई गई हैं, अब उनकी लड़ाई नहीं लड़ी है, अब ये लड़ाई समाज लड़ेगा। मतलब बहुत बड़ी बात राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में बोली है, समाज लड़ेगा। मतलब और एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपसे, ये जो मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई है या कुरुक्षेत्र में जो खाप पंचायत होने जा रही है, ये एक जाति की खाप पंचायत नहीं है, सर्व जातीय खाप पंचायत हुई है। मतलब ये ना समझा जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के जाति इन खाप पंचायतों में हैं, विभिन्न जातियों की भी खाप पंचायत हैं। मतलब एक तरह से हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये जो वो क्षेत्र है, ये एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है। और आप देख लीजिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक देखा जाए, दक्षिण में कोई खास वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। यदि ये प्रकरण जोर पकड़ता है, ये आंदोलन बड़ा रूप लेता है, तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में ये मान के चलिए बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये सब बातें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक लॉबी ऐसी भी बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि वो ये प्रश्न कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया क्यों जा रहा है। ऐसी कौन सी नस है दोनों की जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने दबा रखी है। भारतीय जनता पार्टी में ये देखा जाता है कि छोटा सा भी कोई प्रकरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मीडिया में जाने से रोक दिया जाता है। ऐसी क्या वजह है कि यौन शोषण का आरोपी, पोक्सो एक्ट का आरोपी लगातार मीडिया के सामने आ रहा है और इन पहलवानों की मजाक बना रहा है। आप देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह की भाषा होती है, मंत्रा तक कहा विनेश फोगाट को, और ये जो प्रकरण सामने आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी की छिछलेदार हो रही है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी जो है, अमित शाह इस छिछलेदार को और कराएंगे या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी कराते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।